Hello dear students. Now today's discussion I am doing for INDS2 एक case study discuss करने वाला हूँ and this is for both CA final as well as CA inter students. मैं discuss करने वाला हूँ bonus related to sale of inventory. एक example देता हूँ. एक manufacturer है, let's say car manufacturer, और एक है car dealer जो manufacturer से कार लेके सेल करता है. ये मैन्युफैक्चरर कार डीलर को बोलता है तुम 1 मंथ में मेरे 100 कार्स बेच के दो, 100 यूनिट्स बेच के दे दो. इफ यू सेल 100 कार्स इन 1 मंथ्स टाइम आई विल गिव यू 2 lakhs रुपीज एज इंसेंटिव, एज बोनस. उसको बोनस बोल लो या इंसेंटिव बोलो, जो भी बोलते हो. सो एक महीने में तुम मेरे को 100 यूनिट सेल करके दे दो, मैं तुमको 2 लाख रुपए का बोनस दूंगा. अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो बोनस है कार डीलर के लिए, कार डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोनस एक इनकम है. तो ये इनकम वो अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से माइनस करेगा, जो इन्वेंट्री परचेज करने में कॉस्ट लगा है. ये 2 लाख रुपए उसमें से माइनस करेगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट रिड्यूस करेगा, या फिर ये डीलर ये बोनस इंसेंटिव्स को पीएनएल के क्रेडिट में अदर इनकम्स दिखाएगा. सो ये मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. अब यहां पे मैं ये समझाता हूं तुम लोगों को, एकदम क्लैरिटी दे रहा हूं, ध्यान रखना. कार डीलर को इंसेंटिव बोल लो या बोनस बोल लो, बात एक ही है. कार डीलर को ये जो कैश बोनस मिलने वाला है मैन्युफैक्चरर से, ये टारगेट पूरा करने पे मिलेगा. अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा. टारगेट पूरा होगा या नहीं होगा वो अपने कंट्रोल में नहीं होता. दैट डिपेंड्स ऑन हम सेल कर पाए या नहीं कर पाए, मार्केट कंडीशंस भी होते हैं. सो ये बोनस मिलना या नहीं मिलना टारगेट पूरा करने पे डिपेंडेंट है. इसका मतलब है ये जो इनकम है, ये जो पैसा मिलना है, ये एक कंटिंजेंट एसेट है. दिस इज अ कंटिंजेंट एसेट. ये तभी मिलेगा जब टारगेट पूरा होगा. तो ये हमको रिकॉर्ड तभी करना चाहिए व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टन कि हमने 100 यूनिट सेल कर दिया, तभी ये वर्चुअली सर्टन होता है कि हमको 2 लाख रुपए मिलेगा. अगर हमने 100 यूनिट्स सेल नहीं किया, कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ये 2 लाख रुपए नहीं मिलेगा. सो ये हमको कंटिंजेंट एसेट को तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टन. और सर्टेनिटी कब एस्टैब्लिश होगी? जब हम लोग एक्चुअली टारगेट पूरा कर चुके होंगे. सो याद रखना, दिस इज सेल्स रिलेटेड बोनस. दिस इज सेल्स रिलेटेड बोनस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री. इट इज सेल्स रिलेटेड बोनस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री दैट हैज बीन सोल्ड. अरे ये बोनस कब मिलेगा? जब इन्वेंट्री बेचने के बाद, ये गुड्स बेचने के बाद, अगर 100 यूनिट्स बेच दिया उसके बाद ये 2 लाख रुपए आने वाला है. तो जो इन्वेंट्री है ही नहीं, इन्वेंट्री तो बची नहीं मेरे पास, इन्वेंट्री बेच चुका, उसके बाद 2 लाख रुपए आ रहा है. सो हाउ कैन आई रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री होती, इन्वेंट्री रहते अगर कोई ऐसी इनकम आती जो रिलेटेड टू इन्वेंट्री है तो मैं माइनस करता. इट इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेंट्री, इट इज रिलेटेड टू सेल्स. इन्वेंट्री बिक गई, इन्वेंट्री बिकने के बाद ये इनकम आ रही है. इन्वेंट्री तो है ही नहीं मेरे पास. सो हाउ, जो चीज है ही नहीं उसके कॉस्ट से मैं कैसे रिड्यूस करूं? So it is not proper to reduce from cost of inventory. ये इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है, ये सेल से रिलेटेड है. ये इंसेंटिव सेल से रिलेटेड है. तुम सेल करो, तुमको ये इंसेंटिव मिलेगा. तो ये इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है. तो यू कैन नॉट रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. इट शुड बी क्रेडिटेड टू पीएनएल स्टेटमेंट. ये पीएनएल स्टेटमेंट में अपने को अदर इनकम्स में शो करना चाहिए. इट इज प्रॉपर टू टेक क्रेडिट टू इनकम. इट इज प्रॉपर टू टेक क्रेडिट टू इनकम rather than reducing it from cost of inventory. Have you got it? जो सेल्स किया है ना हम लोग ने, अरे सेल्स के सामने आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल्स के सामने आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल्स बेचने का खर्चा, तो ये इनकम आ जाएगी. इट विल बी अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स. इन शॉर्ट कंफ्यूजन मत रखो, सीधा बोलता हूँ, इसको अपने को इन्वेंट्री से माइनस नहीं करना है. वी विल शो इट एज income on P&L credit side.
फॉर डीलर इट विल बी शोन एज इनकम ऑन P&L क्रेडिट साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट टू इनकम एज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, नॉट रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आई होप तुमको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आई रिपीट अगेन। मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? बोनस रिलेटेड टू सेल ऑफ इन्वेंट्री। अरे बोनस रिलेटेड टू सेल ऑफ इन्वेंट्री, मैं सेल करूँगा तो ये इनकम मेरे को मिलने वाली है, और इन्वेंट्री बेचने के बाद ये इनकम आने वाली है। सो ये इन्वेंट्री से रिलेटेड इंसेंटिव नहीं है, ये इंसेंटिव सेल से रिलेटेड है, जो कि कंटिंजेंट है। When it is virtually certain only then I will recognize, और recognize भी करूंगा तब recognize करते समय इन्वेंट्री तो होगी नहीं, तो इन्वेंट्री को कॉस्ट से माइनस नहीं होगा। इट विल बी शोन एज इनकम इन P&L स्टेटमेंट, इट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम। मैं बोल सकता हूँ इट इज नॉट रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इट इज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो मैं बेचने पे खर्चा करने वाला हूं उसके सामने कुछ इनकम। चलो ठीक है, सो इट विल बी क्रेडिटेड टू P&L। आई होप the point is absolutely clear to all of you. If you get any incentive on sale of inventory, then it cannot be reduced from cost of inventory. It cannot be reduced from cost of inventory. It will be shown as income. It will be shown as income, separate income. वो cost of inventory में नहीं आएगा। I hope ये छोटे छोटे केस स्टडी से your doubts are clear। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ तुम राइट ट्रीटमेंट देके आओगे। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर CA इंटर एज वेल एज फॉर CA फाइनल, क्योंकि AS2 और IND AS2 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है।